हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी फीडिंग बॉटल्स, मिल्क बॉटल्स जो होते हैं जिसमें हम लोग वाटर भी पिलाते हैं, तो वो बॉटल्स को हम लोग कैसे बहुत ही सिंपल ढंग से क्लीन कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के। मैंने भी ये चीज़ अपना प्रैक्टिकली सीखा है, धीरे धीरे करके सीखा है, बहुत सारे जर्नल्स गूगल को सर्च करके सीखा है और प्रैक्टिकली जब मैंने इन सबको अप्लाई किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपको आज ये नहीं बताने वाली हूँ कि किस तरह के बॉटल आपको लेने चाहिए, बट हाँ, 2 पॉइंट का बिल्कुल ही आप ध्यान रखा कीजिए। एक तो आपका जो भी बॉटल आप फीड करने वाले हैं बच्चों को, वो बीपीए फ्री होना चाहिए और साथ में एंटी कॉलिक या नॉन कॉलिक होना चाहिए। अब सिंपल बात है, बीपीए एक ऐसा मटेरियल है जो लॉन्ग टर्म में यूसेज के कारण कैंसर कॉजिंग होता है। इसलिए आजकल आप बहुत सारे देखेंगे पेट जार्स होते हैं या बॉटल्स होते हैं किसी भी तरह के, वो सारे बीपीए फ्री लिखे रहते हैं, लेवल किए रहते हैं। और बीपीए डालते क्यों है किसी भी प्लास्टिक में? बेसिकली इसको हार्डन करने के लिए। जितना आप बीपीए डालोगे प्लास्टिक उतनी हार्ड होगी, उतनी ड्यूरेबल होगी, बट अल्टीमेटली इट लीड्स टू डिजीज। तो इसलिए बीपीए फ्री होना सबसे अच्छा चीज होता है। एंड सेकंड इज नॉन कॉलिक। नॉन कॉलिक जो बच्चों के केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बबल्स या एयर फॉर्मेशन के कारण बच्चों को कॉलिक होता है। हम माए या पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं कि ये पेट का दर्द हो क्यों रहा है, बट द रीजन इज वेरी सिंपल। समटाइम्स आपके बॉटल में अगर नॉन कॉलिक एक्टिविटी या नॉन कॉलिक फीचर नहीं होगा तो बच्चों को अक्सर पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। तो बस आप 2 चीज ध्यान रखिए, कोई भी बॉटल ले वो बीपीए फ्री हो और नॉन कॉलिक हो। ऐसे तो एन नंबर ऑफ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, बट आप इन 2 चीजों का ध्यान किसी भी ब्रांड को लेने में जरूर दीजिए। द सेकंड पार्ट इज, हम बॉटल को क्लीन कैसे करें। सबसे पहले आप जो भी बॉटल बच्चे को फीड किए हैं, कई लोगों को मैंने देखा है बॉटल को छोड़ देते हैं, बहुत देर तक बाहर पड़े रहता है, वो आप बिल्कुल ना करें। जैसे ही बच्चा बॉटल से दूध फीड कर लेता है, आप उसमें जो वॉश आता है बच्चों का, बॉटल को क्लीन करने वाला वॉश डाल के और पानी डाल के रख दीजिए। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा बाद धोने वाले हैं, नो इश्यू, आप उसको उस तरह से रखिए ताकि कहीं से भी कोई जो दूध के पार्टिकल है, या आप अगर ऊपर का दूध देते हैं तो उसका अगर कोई पार्टिकल स्टिक रह के वहाँ पर पैथोजेंस और बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होने लगता है। और अगर गलती से आपने ठीक से बॉटल नहीं साफ किया और फिर आपने उस बॉटल को यूज़ कर लिया, तो फिर वो चीज़ आपके बच्चे के बॉडी में चला जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों का हर पार्ट को खोल के क्लीन कीजिए। जो बच्चों के बॉटल को क्लीन करने का वॉशर आता है उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि वो उसी के लिए बना रहता है, वो बहुत सारे केमिकल से अवे रहता है, इसलिए उस तरह के केमिकल को ही यूज़ कीजिए। कोई भी घर में जो वॉशिंग पाउडर है या कुछ भी है उससे ना यूज़ करें। जो उस चीज़ के लिए बना है उसी चीज़ को आप व्यवहार करें और सारे पार्ट्स को पहले अलग अलग करके आप अच्छे से धो लीजिए। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, अब साफ कैसे करें। इन 3 तरह की ब्रश की जरूरत है। नाउ दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। जब राजवी छोटी थी तब मैं ये दोनों को यूज़ करती थी, क्योंकि बॉटल का साइज़ छोटा था तो ये यूज़ करती थी। जब जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो जैसे जैसे बॉटल का साइज़ बढ़ा 200 ml 250 ml, तो फिर मैंने ये बड़ा ब्रश यूज़ करना शुरू किया। ये 3 ब्रश बहुत ही इफेक्टिव है, इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल है। ना इसका यूसेज क्या है, नॉर्मली हम लोग बॉटल्स को इससे साफ करते हैं या इससे साफ करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक जल्दी से काम करने के चक्कर में हम निप्पल्स में भी इसी को घुसा देते हैं, बट दैट यू शुड नॉट डू। ये छोटा सा एक ब्रश जो आता है, जो इसके साथ लगा हुआ था जब मैंने लिया था, तो इस तरह के ब्रश को लीजिए, इस ब्रश को रिमूव कीजिए और इससे बच्चे का जो निप्पल होता है, जो नोजल होता है, उसको क्लीन कीजिए। ये बहुत ही एक्टिव, बहुत स्टर्डी है ये, तो ये बहुत अच्छे से घुमा के अगर आप साफ करेंगे तो पूरा क्लीन कर देगा उसको। नाउ दिस इज अबाउट द 3 ब्रशेज। नाउ अब आता है पार्ट स्टेरिलाइजेशन का। अगर आपके पास मशीन है, वेल एंड फाइन। मेरे केस में मैं फिलिप्स का इवेंट यूज कर रही थी, तो मुझे वो बहुत ही इफेक्टिव लगा। 10 to 15 मिनट्स में पूरा बॉटल स्टेरिलाइज हो जाता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल बॉइलिंग वाटर यूज कीजिए। बड़े से वेसल में आप पानी को बहुत अच्छे से बॉईल कीजिए, उसमें कुछ भी मत डालिए। आप सारे बॉटल के पार्ट्स को सबको अच्छे से सबमर्ज कीजिए एंड मेक श्योर कि बॉटल से सारे एयर निकल जाए और उसके अंदर हॉट वाटर, जो बॉइलिंग वाटर है, वो अच्छे से पेनिट्रेट करे, घुसे रहे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अक्सर क्या होता है, क्योंकि प्लास्टिक लाइट है तो वो ऊपर ही स्विम करते रहता है और पानी बहुत बार आप देखेंगे अंदर नहीं जाता है और हम उसी तरह से उसको क्लीन करके निकाल देते हैं। बट दैट शुड नॉट बी द प्रैक्टिस। आप पूरा बॉटल को अंदर डालिए, पूरा सबमर्ज होना चाहिए और एयर बबल पूरे बॉटल से निकल जाने चाहिए। ये तो हो गया, ये 10 मिनट्स आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बॉटल को ड्राई और ऐसे जगह पे रखिए जहां ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं है, और बॉटल को इन्वर्टेड जगह पे रखिए। सारी ह्यूमिडिटी जब खत्म हो जाए, बॉटल अच्छे से ड्राई हो जाए, तब उसे पैक करके आप रख दीजिए और आपको जैसे यूज करना है आप वैसे यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरी सिंपल प्रैक्टिसेस आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, माएँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस में जाने लगती हैं। कई लोग कई बातें बोलते हैं तो हम लोग
फॉलो करने लगते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, बट ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। बॉटल का हर पार्ट्स को अच्छे से धोइए, उसे ब्रश से अच्छे से साफ कीजिए, लिक्विड वॉश जो बॉटल्स के लिए यूज होता है उसे ही यूज कीजिए। अगर आप स्टेरलाइज करने जा रहे हैं, अगर मशीन यूज करते हैं तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस मशीन में उसको स्टेरलाइज कीजिए, या बॉइलिंग वाटर यूज कर रहे हैं तो वेसल में अच्छे से सबमर्ज करके उसको कीजिए और अच्छे से ड्राई करके एक भी लिक्विड उसके अंदर ना हो, तब जाके आप पैक करके बॉटल पर रखिए और फिर यूज कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ फीडिंग बॉटल। मैं जैसे करती हूँ मैंने आपको बताया, हो सकता है आपके पास भी अपने कुछ आइडिया होंगे तो प्लीज शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। बाय फॉर नाउ, आप सभी को मॉमीलॉजी विथ रेनू की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर।